स्वागत है आपका अंजारा ये ज़ोन में। आज हम बात करेंगे आज से हम अपनी शुरुआत करेंगे, है ना? ज्योग्राफ़ी के एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे, है ना? टॉपिक फर्स्ट होगा मेरा, है ना? तो एनसीईआरटी 6th, है ना? कवर करेंगे आपके साथ हम ज्योग्राफ़ी है ना 12th तक लेके 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे आपके साथ, है ना? ये सेशन चलेगा, है ना? और ये देखिए विषय सूची है। हाँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है चैप्टर है, इसमें 8th चैप्टर है। पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, है ना? सौरमंडल हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें पृथ्वी कैसा है, ग्लोब एंड अक्षांश एवं देशांतर, है ना? ग्लोब के बारे में बात करेंगे, है ना? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात करेंगे और पृथ्वी की गति, है ना? मोशन ऑफ द अर्थ की बात करेंगे 3rd चैप्टर में, है ना? उसके बाद मानचित्र मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। 5th चैप्टर क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, है ना? परिमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप लैंडस्केप कैसा है ना? पृथ्वी का हमारा जो अर्थ है उसका लैंडस्केप कैसा है। 7th में करेंगे हमारा देश यानी भारत, है ना? उसके बाद 8th में बात करेंगे भारत का जलवायु, है ना? क्लाइमेट एंड वनस्पति और वन्य प्राणी, है ना? रहने वाला। ये तो परिशिष्ट 1 में है। आइए देखते हैं क्या है। तो इतने चैप्टर मिलेंगे और ये देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी में जितने भी आपको अगर मानचित्र जहाँ पर भी दिखे उसको नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, है ना? ये यूपीएससी का है, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं 6 एनसीईआरटी सौरमंडल में पृथ्वी। आइए 2 चैप्टर को कवर करेंगे, कौन-कौन सा बता दे रहे हैं आपको। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश देशांतर को हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट करेंगे आज। तो ये हमारा क्या बोल रहे हैं, ये हमारा संविधान हुआ, है ना? तो देखिए सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी, है ना? थोड़ा क्या बोलते हैं गंभीर से चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसमें समय आपको देना होगा, है ना? तो ये क्या है थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैनेज करना होगा आपको। क्या है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, तो कहीं न कहीं एक स्टोरी टाइप का देता है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमको बताता था ये तारा मामा है या चंदा मामा है, इस तरह से एक स्टोरी है। तो आपको वो नहीं देखना है, हालाँकि आपको रीडिंग करना होगा। आप ये देखिए पूर्णिमा है क्या चीज़, ये पूछ रहा है। आप पूर्ण चंद्र को, जब हमारा चंद्र पूर्ण हो जाता है को लगभग क्या है ना? यहाँ देखिए लगभग 1 महीने में 1 बार देखते हैं, तो ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णिमा बोलते हैं, है ना? अब देखिए 15 दिनों के बाद इसे नहीं देख सकते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि, इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं, है ना? बस इतना ही देखना है। अब जो 3rd पॉइंट क्या चीज़ आपको नोट से करना है, यहाँ देखिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएँ, हमारी वे सभी वस्तुएँ, जितनी भी वस्तुएँ हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सभी वस्तुएँ जो रात के समय है ना आसमान में, है ना, जो हमारा आसमान है चमकती है, उसको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड, है ना? इसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये पॉइंट को नोट करना है। अब देखिए फिर क्या पूछ रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, हॉट होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, है ना? हमारे जो खगोलीय पिंड का मतलब क्या हुआ, सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो क्या कहते हैं चाँद की बात करें या तारा की बात करें, स्टार की या हमारे अर्थ की बात करें, पूरा क्या है ब्रह्मांड यूनिवर्स में ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, है ना? इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है ना? जिससे वे तारा बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हें खगोलीय पिंडों का तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या एक तारा है ना? जो तारा आपको पूछा जाएगा कि सूर्य क्या है, एक तारा है ना? तो पृथ्वी को क्या है अपना रोशनी नहीं है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए एनसीईआरटी, ये आप कॉमन सेंस ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं, हाँ, तो इसको पढ़ना ही है। ठीक है, देखिए ये उत्तर दिशा में है, क्या कहते हैं, एक सप्तऋषि ध्रुव तारा है, इसके बारे में बताते हैं कि देखिए क्या है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, जब हम आसमान को देखते हैं समय, आप
है ना? आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं, है ना? नक्षत्र मंडल कहलाता है ये। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अगर सवाल अगर आपको बना के दे कि उर्सा मेजर और बिग बियर क्या चीज़ का नाम है? किसी प्राणी का नाम है, किसी पक्षी का नाम है, तो ये क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसको रीड करना है। ध्रुव तारा जो हम क्या कहते हैं, जो डायरेक्शन है मेरा, आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होता है? ये जो डायरेक्शन है ना, ये ऊपर में नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना? ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। और इसके बीच में अगर ऐसे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना? ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा, है ना? साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा, है ना? ये सी हो जाएगा, है ना? और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, NW, है ना? रेलवे में जब हम जोन देखते हैं तो यहीं से कहीं ना कहीं डिसाइड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, है ना? कुछ खगोलीय पिंड क्या है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है ना? ग्रहों के बारे में देखिए, जो हमारे प्लैनेट है, पृथ्वी क्या है? एक प्लैनेट है ना? कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है ना? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ऐसे ही कहा है। तो ये नॉर्मल बच्चों वाले सवाल है, अब इसको आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें देखिए क्या है। के बाद आपको क्या कहते हैं, हाँ पृथ्वी देखिए, सूर्य से अगर हम दूरी के अगर हिसाब से अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, तो आपको बता दें, है ना? ये जो मेरा सूर्य है, ये मेरा क्या है? मान लीजिए सूर्य है ना? ये सूर्य है मेरा, है ना? सन है ये। सन के बाद अगर दूरी के हिसाब से देखें, ये जितने भी हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन? पृथ्वी लगाता है। इसी तरह बहुत सारे प्लैनेट लगाते हैं। तो पहले कौन है? देखिए, बुध है। सूर्य में क्या है? बुध है। उसके बाद क्या है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद मंगल है ना? फिर हम इसके बीच वाला जो ये एरिया आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, ये है ना? टेरेस्ट्रियल है ना? ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। बहुत सारे पत्थर वत्थर हैं, बहुत सारे हैं, है ना? क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड है, यहाँ पे एस्टेरॉइड है ना? ये क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद हम बृहस्पति की बात करेंगे, सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद क्या बात करेंगे? शनि के बारे में, फिर यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, है ना? ये तो हम देख ले किस आधार पर हम देख रहे हैं? ये सूर्य की दूरी के हिसाब से देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब एक तरफ से हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। प्लैनेट को हमने देखा, क्या बोला अभी कि देखिए, ये मेरा क्या है? सूर्य। कहीं ना कहीं इसको मानिए, है ना? ये सूर्य है मेरा, है ना? और सूर्य से कितना दूरी पे मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी पे क्या है? इसको जैसे ये मान लीजिए अफ्रीका है ना? ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे हम लेते हैं, ये मेरा नॉर्थ अमेरिका है, ऐसे करके लेते हैं, है ना? ये पृथ्वी है। तो इसमें बहुत सारे कंटिनेंट है, तो पृथ्वी भी क्या है? बहुत सारे प्लैनेट, 8 प्लैनेट है। तो सूर्य से, ये मेरा सूर्य है, सूर्य से क्या बात करेंगे? जो ग्रह है। अब इसके बारे में विस्तार से सौरमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखते हैं क्या पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। सौरमंडल, है ना? सौरमंडल के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंटों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी में जो लाइन रहता है ना? क्या है? सोल सूर्य देवता को, है ना? सोल है सूर्य देवता, सूर्य का मतलब सोल, सूर्य देवता। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, है ना? सूर्य के परिवार, सोलर सिस्टम से। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह, यानी क्या है? सूर्य क्या है? एक कुछ सन है, उसमें 8 ग्रह है ना? 8 प्लैनेट है, एक सैटेलाइट है। उपग्रह आपको जैसे उपग्रह, जैसे सैटेलाइट किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है ना? ये पृथ्वी है। पृथ्वी से पृथ्वी का एकमात्र ग्रह, उसका नाम क्या है? चंद्रमा, है ना? मून है, हम लोग जानते हैं ना, ये मून है, ठीक है। ये तो क्या पूछ रहा है? उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उसके बाद देखिए क्या है? सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। जब हम क्या कहते हैं, सूर्य बनने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे। तो आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? पृथ्वी से सूर्य कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर
दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ग्रह के बारे में देखते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो देखिए दूरी के हिसाब से देखेंगे तो बुध है, मान लीजिए मेरा सूर्य है ना? सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन है? बुध है ना? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है ना? यूरेनस है, नेपच्यून है ना? इस तरह है। देखिए ट्रिक दिया है और ये शब्द है, शब्दों को आप देख सकते हैं कि लॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, है ना? मेट्रो का मतलब होता है पृथ्वी का मापन, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, आइडिया का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित क्या है? एक निश्चित पथ पर आपको वहाँ पर क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक अनिश्चित पथ पर नहीं निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कैसे हैं? दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। तो सूर्य का जो हम सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य है ना? अगर ये पृथ्वी जो लगा रहा है, जो पृथ्वी में हम रहे हैं अभी, तो ये एलिप्टिकल पाथ पर लगा रहा है ना? ऐसे करके लगाता है। एलिप्टिकल है ना? इसको कहाँ है? दीर्घवृत्ताकार है ना? इसको क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्टिकल, है ना? इसको यहाँ पे नोट करना है। फिर क्या पूछ रहा है? अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर एक दिन चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, है ना? आपको उतना कुछ नहीं जानना है, ये छोटा है क्योंकि एनसीईआरटी 6 का है ये। आपको जानना है कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, है ना? जो प्लूटो था उसको ग्रह माना गया था। पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है ना, अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड टू 2003 है ना 203 यूबी 313 यूबी 313 ये पूछा जाएगा आपको क्या? सीरस, प्लूटो, बोनो ग्रह कहा जाता है। कैसे क्या चीज का नाम है? तो ये बोने ग्रह का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि ड्राफ्ट होता है, जो मतलब किसी और के जैसे मान लीजिए ये है सूर्य, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन पता चले ये जो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है किसी और के पाथ में, पता चले एक सूर्य जो है पृथ्वी जो है शुक्र के ग्रह में घूम रहा है, तो ये क्या है? किसी और के पाथ पे घूम रहा है। तो यही काम कौन कर रहा था? प्लूटो कर रहा था। इसी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कोई खास इसमें होता नहीं है अभी 6 एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए क्या है? पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है ना? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन कितने नंबर पे है? तीसरा ग्रह है, याद रखना आपको। आकार में ये 5वां है क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, क्योंकि हमें जीवन यापन करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पे है? तीसरे नंबर पे है ना? और अगर साइज की बात करें तो 5वां नंबर पे है ना? और कुछ नहीं पूछ रहा और थोड़ी चिपटी है, जैसे हम पृथ्वी का बात करते हैं, देखिए पृथ्वी है ना, ये गोल है, मान लीजिए पृथ्वी है ना? तो ये थोड़ा चिपटी टाइप का है, तो बोलते हैं ज्वाइड आकृति का है बिल्कुल। यही कारण है कि इसके आकार में भू-आप कहा जाता है ना, भू-आप। भू-आप का मतलब समझते हैं? ये वाला पार्ट इसको भू-आप बोलते हैं, ऐसे करके जो हम बनाते हैं, है ना? आइए देखते हैं क्या है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, तो नॉर्मल बात है, जब आप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, है ना? क्या है कि पृथ्वी एक ऐसा ही प्लैनेट है पूरा मतलब सौरमंडल के अंदर में, जिसमें जीवन संबंध है। मार्स में मिशन भेजते हैं, है ना? देखते हैं, देखिए वायु है, जब हम वायु का अध्ययन करेंगे तो वायुमंडल हो जाएगा। गैस का अध्ययन करेंगे तो एटमॉस्फेयर में अध्ययन करेंगे, है ना? पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा अद्भुत ग्रह है। चलिए इसको कुछ नहीं जानना है, ये जानना जरूरी है। ये देखिए प्रकाश की गति, प्रकाश सूर्य की जो रोशनी आती है हमारे पास 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आती है ना? ये इम्पोर्टेंट है। और पृथ्वी बावजूद सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है ना? और ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये इम्पोर्टेंट करना है। यही सब तथ्य एनसीईआरटी से लेनी है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चंद्रमा के बारे में, आपको चंद्रमा के बारे में जानना जरूरी है। अभी चंद्रयान 3 हमारा गया था, है ना? मिशन चंद्रयान पर लैंडिंग किया था, आपको मालूम होगा। देखिए क्या पूछ रहा है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, एक ही सैटेलाइट है, चंद्रमा। सैटेलाइट का मतलब मानव-मेड है, लेकिन ये नेचुरल है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो पृथ्वी का कितना है? 1/4 है ना? याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आता है।
हमसे लगभग 3,84,400 वर्ग किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से, है ना? चलिए इतना ही जानना है। देखिए उपग्रह क्या होता है ये जानना है। ये खगोलीय पिंड है, यानी एक ऐसा सेलेस्टियल पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर और लगाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये क्या है, सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है ना, सूर्य है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ये पृथ्वी है, मान लीजिए भारत है प्यारा, ऐसे यहाँ पे पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन इस पृथ्वी का भी चक्कर कौन लगाता है? मून लगाता है ना? ये क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया ना, उपग्रह हो गया। लेकिन अब पूछ रहा है मानव निर्मित उपग्रह। देखिए ये कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे स्पेस में हम भेजते हैं ना मिशन, पृथ्वी कक्षा में स्थापित है ना। जब आप पढ़ेंगे, अभी टाइम है आपको, जब आप तैयारी करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि लॉ अर्थ ऑर्बिट है ना, लियो अर्थ ऑर्बिट है ना, भूमि के निम्न कक्षा में जाता है। तो ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना। इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है ना, ये मोनोमेट सैटेलाइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। क्या है इसमें? कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। देखिए क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में? 27 दिनों में पूरा करता है ना। यही सब थोड़ा-थोड़ा है ना। आपको क्या है, कुछ चीज़ें याद करनी रखनी है ना। बस उसके बाद क्या है, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ पानी और ना ही वायु है ना। देखिए 2 चीज़, पर्वत है, मैदान, बड़े गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं ना। पृथ्वी यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है ना। आइए क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे, सैटेलाइट के बारे में। क्या है ना, क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे-छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पिंड क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट, इसी के बारे में बोले थे हम, है ना। इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं ना। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों को ही भाग होते हैं, जो कि बहुत ही पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो गए हैं, अलग हो गए। हम सुने हैं ना कहीं-कहीं उल्का पिंड होता है। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। तो ये उल्का पिंड का परिभाषा है। और ये आकाश गंगा, मिल्की वे हम लोग देखते हैं। क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है ये सब, है ना। ये लाखों तारों का एक समूह है या पट्टी है जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारे सौरमंडल में आकाश गंगाओं का एक भाग है ना। इसकी कल्पना आकाश प्रकाश की बहुत सी नदियों से की गई है ना। इस प्रकार नाम क्या है, आकाश गंगा पड़ा है इसका। ये नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इसका सॉल्व करेंगे, इसका PY को 6 का। तो देखिए आप इसके अभ्यास क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें, है ना। उत्तर चुनना है आपको, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया है ना, क्योंकि 6 के NCERT में अगर हम देखें, 6 के NCERT में चैप्टर फर्स्ट में जो है, चैप्टर फर्स्ट है, उसमें कुछ खास है नहीं, है ना। तो आइए इसका कुछ सॉल्व भी करा देते हैं, ताकि आप प्रयास कीजिएगा घर पे जाके। क्या पूछ रहा है? देखिए किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रहों के नाम से जाना जाता है ना। तो किस ग्रह को हम बताए थे ना, पृथ्वी और शुक्र दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सेकंड क्या पूछ रहा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तीसरा हमने बताया था ना, तीसरा कौन सा है? पृथ्वी है ना, बताया था ना आपको, पृथ्वी है ना। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया है, देखिए ये बनाने के लिए दिया था। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? देखिए वहां देगा वृत्तीय पर, है ना, वृत्तीय यानी सर्कुलर पथ पर। क्या सर्कुलर पथ पर लगाता है ना, ऐसे नहीं। आयताकार पथ पर, आयताकार पथ पर ऐसा चलाता नहीं। दीर्घवृत्ताकार पथ, है ना, दीर्घवृत्ताकार पर, है ना। एलिप्टिकल शेप में क्या होता है ना, लगाता है। ये मालूम होना चाहिए आपको। फिर क्या पूछ रहा है? ध्रुव से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से। बताइए, जब वहाँ एक महिला भी थी, हम आपको बताए थे NCERT में इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जो चित्र है उस पर ध्यान दीजिए। तो योग किसको दिशा देता है? उत्तर की ओर, है ना।
क्षुद्र ग्रह सैटेलाइट जो हमारे क्षुद्र ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो बताइए किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ये देखिए मंगल और बृहस्पति है। तो बताना है कि बृहस्पति जो आपका जुपिटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट पृथ्वी का है ना। बताया जाता है कि पृथ्वी के जैसा 13 बड़ा एक प्लैनेट आ सकता है इसके अंदर में। अब देखिए खाली स्थानों को भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। क्या पूछा गया है? क्या होगा यहाँ पे? क्या किस का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? अब लिख लीजिए, वर्ड को बार-बार इस्तेमाल होगा भविष्य में। इसको बोलते हैं मॉडल। आपको कहीं एनसीईआरटी में कोई बताएगा नहीं, है नहीं। प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बताइए क्या कहते हैं? क्या लिखे? तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। यहाँ लिखिए, है ना, नक्षत्र मंडल। ये पेन का प्रॉब्लम है तो समझ सकते हैं, नक्षत्र मंडल। और यहाँ पे लिखिए स्टार्स, है ना, तारों लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? तारों लिखना है। चलिए सेकंड क्या कह रहा है कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। अभी हमने बताया था तो आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाश, है ना, गंगा कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा? ये आकाश गंगा हो जाएगा, ये वाला थर्ड है ना, ये वाला तारों की प्रणाली को यहाँ पे आकाश गंगा हो जाएगा। अब की देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पृथ्वी के सबसे करीब कौन है ना? पृथ्वी के सबसे करीब बताया था ना, पढ़े थे ना, पृथ्वी के सबसे करीब, ना कि सूर्य के करीब पूछा है ना। सूर्य के करीब पूछता तो क्या होता? बुध होता। यहाँ कौन हो जाएगा बताइए आप, है ना? पृथ्वी के सबसे करीब हो जाएगा शुक्र ग्रह, है ना, शुक्र ग्रह हो जाएगा। और देखिए फिर क्या पूछ रहा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पूछ रहा है। तीसरे नंबर पे कौन होगा? सूर्य से बार बार आ रहा है, बताइए पृथ्वी होगा, होगा कि नहीं होगा? और साइज में बताना कितने नंबर पे था? कितने नंबर पे पता है? 5वां नंबर पे। ग्रहों के पास अपनी क्या होती है बताइए? ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा होती है, या ऊष्मावट हो आएगा, क्या आएगा? ऊष्मा, है ना, हीट आएगा। तथा प्रकाश, है ना, प्रकाश नहीं होती है ना, क्योंकि सूर्य की रोशनी से, है ना, जितने भी हम देख रहे हैं पृथ्वी पर जितने भी चीजों का उत्पत्ति हुआ है, इनका ये 6 एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर था। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको क्या बोलते हैं कि 6 के जो एनसीईआरटी है इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, क्योंकि इसको रीड करने से होगा, कोई बता दे नहीं। इसके बाद अगर मैप का जब हम यूज़ करेंगे, सेकंड में बनाएँगे वर्ल्ड मैप, ये सब दिखाएँगे आपको, तो बेहतर है। चैप्टर इसी तरह से था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको?